हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो साइकिक मैसेज है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। लेकिन इस साइकिक मैसेज शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि बागेश्वर धाम जी जो है एक्चुअली मुझे उनको सपोर्ट करना है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हो, वंदे मातरम। ये बात तो है ही ऑब्वियसली। इसके अलावा एक और बात है कि चलो हम आगे बढ़ते हैं। आज का साइकिक रीडिंग करते हैं। हाँ मैं गॉड भगवान जी मुझे याद दिलाते फिर भुला देता है। बात ये है कि मुझे क्या समझ में इनको क्यों टारगेट किया जा रहा है बागेश्वर धाम जी को। द फैक्ट इज़ जो भी मैंने वीडियो देखा है उससे मुझे ये समझ में आया कि वो एक पर्टिकुलर समुदाय है ना जो कि है कहते हैं अकॉर्डिंग टू देम वो लेडीज़ की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं एंड ऑल। व्हाट आई फील इज़ कि वो वो जो कुछ भी है ज़्यादातर उनकी विद्याएं बार बार बाहर आ रही है। अगर आप उनके वीडियो देखें तो वो बहुत मुझे भी यही लगा क्योंकि जो भी जब भी मेरे ऊपर जब क्रिया की गई थी उसके बाद में जो भी मैंने पता किया एंड फिर रिसेंटली न्यूज़ में भी आया केरला में एक लेडी के साथ फर्दर फाइनेंशियल गेन के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो समुदाय है उन्होंने क्रिया किया था। एंड मेरे पास भी जो क्लाइंट आते हैं पर्टिकुलर समुदाय का ही नाम बार बार बाहर आता है। एंड जब ये बागेश्वर धाम जी जब भी करते हैं तो तब भी एक पर्टिकुलर समुदाय का नाम ही बार बार बाहर आ रहा था। एंड एट दैट टाइम व्हाट आई फेल्ट कि एक सेकेंड ये बार बार एक ही ये पर्टिकुलर समुदाय का नाम क्यों बार बार आ रहा है। देन आई फिगर आउट भगवान जी से मैंने कम्युनिकेट किया मुझे कुछ पता चला। लेकिन एक बात आप नोटिस कीजिएगा न्यूज़ में भी पर्टिकुलर समुदाय का ही नाम आया कि ये लोग ने क्रिया किया है। एंड जब बागेश्वर धाम जी का जो भी बात होता है उसके अंदर मेजरली बहुत ज़्यादा जब भी वो बात होता है ए पर्टिकुलर समुदाय का ही नाम बाहर आया था। एंड रिसेंटली जब वो अपने आप को प्रूव कर रहे थे उस दिन भी एक पर्टिकुलर समुदाय की ही लेडी ऊपर आई थी एंड शी सेड कि मेरे पे क्रिया की गई है। एंड जो ये पर्टिकुलर समुदाय है जो जिस तरीके का भी लव का स्टोरी वो लोग करते हैं करने के बाद वो ले जाते हैं एंड फिर माता पिता पूछते हैं कि क्यों हमारी बेटी वापस हमसे लाइक कांटेक्ट नहीं करती। ठीक है उसने लव मैरिज कर लिया लेकिन फिर भी वो हमसे बात क्यों नहीं करती है। सो ये पर्टिकुलर समुदाय एक तरीके का क्रिया कर देता है उनके ऊपर। सो ये पर्टिकुलर समुदाय ना जो क्रिया करता है ओके क्रिया करता है इसलिए इनके ऊपर टारगेट किया गया था कि उनकी ये कुछ बातें छुप जाए इसलिए। सो या इसके आगे आप समझदार हैं हम आगे बढ़ते हैं। आज का साइकिक मैसेज के बारे में आज बात करते हैं। आज का साइकिक मैसेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम सबके लिए। द चॉजन वंस हैं। बागेश्वर धाम जी भी चॉजन वन है क्योंकि उनको पर्टिकुलरली चूज़ किया गया है इस काम के लिए जो भी वो पीठ वो जो वो पीठ कहते हैं ना जो कुर्सी पे बैठे हैं उन चीज़ के लिए उनको सेलेक्ट किया गया है। एक और बात मैं आपको डेफिनेटली नोटिस करवाना चाहूँगी चाहे आप नकारात्मक ऊर्जा के साथ काम कीजिए या सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम कीजिए। एंड बहुत सारे जो फिल्म नेता हैं नॉट इंडिया से इंडिया में मतलब ऐसे फिल्म थोड़ी ना बनाए जाते हैं। फॉरेन कंट्री के भी एक पर्टिकुलर समुदाय के फिल्म बनाया जाता है नॉट समुदाय लाइक रिलीजन पॉजिटिव एनर्जीज या नेगेटिव एनर्जीज के मूवीज़ बनाया जाता है। उसके अंदर एक चीज़ कॉमन थ्रेड है कि चाहे वो सकारात्मक ऊर्जा के पूजा करने वाले परिवार हो या नकारात्मक ऊर्जा के पूजा पाठ करने के परिवार हो। द फैक्ट इज जो बोलते हैं ना बाप के बाद जो बच्चा होता है बच्चे के बाद जो बच्चा होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि उसको बेसिक्स अच्छे से सिखाया जाता है और वो उनके अंदर ही वो चीज़ होता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल नकारात्मक ऊर्जा के जो बच्चे हैं वो लोग कुछ उसके जो पहला जो जनरेशन किया है उसका थर्ड फोर्थ जनरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि उसके साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जुड़ जाता है बहुत ज़्यादा रूल्स लॉ जुड़ जाता है तो वो बच्चा ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ऐसे ही अगर आप सकारात्मक ऊर्जा के परिवार में पैदा हुए हो जैसे कि वैष्णव संप्रदाय में पैदा हुए हो एंड ऐसे संप्रदाय में पैदा हुए हो शक्ति संप्रदाय में पैदा हुए शिव संप्रदाय में पैदा हुए आपका फ्यूचर जनरेशन बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। बाकायदा आप कंटिन्यूसली
पॉजिटिव एनर्जी में रहो तो स्ट्रांग होता है। दैट इज़ वन थिंग। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, अगर आप ज़्यादा स्मार्ट हैं तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को फिगर आउट कर पाएंगे कि क्यों क्यों आपका बच्चे का बच्चा उसका बच्चा क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रांग है इन स्पिरिचुअल रैम। आगे बढ़ते हुए आज का साइकिक मैसेज की बात कर लेते हैं। भगवान जी ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप अपना जो सपना है उसको गिव अप मत करो, पहली बात तो। एंड एक और बात भगवान जी ने ये बोला है कि देखो, आपको आपके लाइफ में अभी तक आप शायद 20 ईयर्स के हैं, 16 है, 30 है, 40 है, आपका एज ग्रुप जो भी है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लॉर्ड थैंक यू सो मच मुझे याद दिलाने के लिए। आई एम वेरी वेरी सॉरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो गॉड वॉज लाइक, मुझे आपको ठीक से समझाने के लिए कि आप एक चॉजन वन हो, स्पेशल चाइल्ड हो, है ना। आपने हमेशा मुझे चूज़ किया है इसलिए आप चॉजन वन हो। ओके, आपने भगवान को चूज़ किया इसलिए आप चॉजन वन हो, इसलिए आपको द चोजन वन एंड द, मुझे भगवान ने चुना है इस काम के लिए। आपने आपको स्पेशल समझो क्योंकि भगवान ने आपको चुना है एक सर्टेन काम के लिए। एंड आप किसी भी क्षेत्र के काम कर रहे हो, उस क्षेत्र में आप जहाँ कहीं पे भी हो अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, लोग आपको कॉपी करते हैं, यही बात समझ जाओ कि आप एक स्पेशल चाइल्ड हो, चॉजन वन हो। भगवान जी आपको ये बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ अपने सपने को गिव अप ना कीजिए। ओके, अपने सपने पे गिव अप ना कीजिए। पहले आपने लाइक जब ये दुनिया में आप लोग आते हो, तब हम बच्चों को भगवान जी बोलते हैं, पहले तो आप सोचते हो कि अपने कर्मा से मैं सब कुछ कर सकता हूँ या सकती हूँ, अपने कर्मा, अपना कर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप हर कोई, जब बात आती है मेहनत की बात आती है, कितने लोग मेहनत करते हैं दुनिया में? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, दो दो जॉब्स करते हैं, सर्टेन काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। क्या उनके ज़िंदगी में भी अबंडेंस उसी तरीके से है जैसे आपको लगता है कि सिर्फ काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, चीज़ें हो जाती है? आर यू श्योर कि मेहनत करने से ही आपको ब्लेसिंग्स मिलती है? जबकि आप चॉजन वन हो, भगवान जी को आपने चुना है, एंड ऑल द टाइम आप इस दुनिया में रहने के बाद में नकारात्मक ऊर्जा को इस तरीके से अटैक करती है, अटैक करने के बाद में भी आप भगवान जी के साथ ही रहे हो। जब आप अपना काम करते हो उसमें रिजल्ट्स मिलता है, तो जस्ट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि यहाँ पे भगवान जी भी हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं कि इसके आगे आप ग्रो कर पाए। आपने कभी सुना है कि लाइक भिखारी से ये राजा बन गया एंड ऑल, ऐसे स्टोरी सुनते हैं ना, रैट टू रिचेस। वो ये होता है कि वो टाइम में भगवान जी ने आपको चुन लिया है, चलो अभी मैं आपको चुनता हूँ, इसके आगे मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। जब आपको भगवान जी चुनते हैं तो अपने आपको स्पेशल मानो, एंड एट द सेम टाइम कॉन्स्टेंटली भगवान जी के साथ ही चलो। किसी और को नहीं चुनना है, नहीं चुनना है किसी और को, स्पेशली नकारात्मक ऊर्जा को तो कभी नहीं चुनना है। सो राइट ना, भगवान जी बोल रहे हैं ठीक है, तुमने अभी ये काम किया था, तुमको रिजल्ट नहीं मिला। एक और बात मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, 2023 चॉजन वंस के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि चॉजन वंस के लिए ये साल बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस, ब्लेसिंग्स एंड दुगना तिगना ब्लेसिंग्स देगा। एक चॉजन वन है बागेश्वर धाम जी, उनके साथ जो नकारात्मक ऊर्जा है वो जानती है यार, अगर हम इसको छोड़ें तो ये आगे और भी ज़्यादा तहलका मचा सकता है। एंड सकारात्मक ऊर्जा के साथ ये ऐसे इतना काम करता है कि सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ा सकता है। तो चॉजन वन को फिर अटैक किया गया। 2023 में अटैक बहुत होगा, चॉजन वंस के ऊपर होगा। इतना इतना ही नहीं कि वो बड़ा पोजीशन पे है तो उनके ऊपर हो रहा है, आप और मैं भी एक चॉजन वंस में आते हैं, हम पे भी अटैक होगा। हमने अंजलि जी के ऊपर भी देखा कि वो भी चॉजन वन थी, उनके ऊपर अटैक हुआ। ये लोग कोई और नहीं, आपके आसपास शुरुआत तो होती है जेलसी, एनवी, ऐसे लोगों से, फिर बाद में आगे होती रहती है। लेट्स कंटिन्यू आज के साइकिक मैसेज। भगवान जी बोल रहे हैं, देखो फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा जो टैरो साइकिक रीडिंग था, सो मैंने शुरुआत की थी, मैं शुरुआत में भी भगवान के साथ ही थी, बट मैं होने के बावजूद भी जब नकारात्मक ऊर्जा ने अटैक किया, मैंने भगवान जी का रास्ता नहीं छोड़ा है। लाइक नहीं, मैं आप ही के साथ रहूँगी, आप ही के साथ रहूँगी। आज मैं इतना बहुत सक्षम हूँ, अबंडेंट हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज वर्क विद गॉड। अभी मेरा जो फैक्ट है, शायद आप यूट्यूब में जब आप आते हो तो देख के लाइक बोलते हो यार ये क्या है यार, इतने व्यूज़ आते हैं, ये वो क्वेश्चन करते होंगे। बट द फैक्ट इज़ मेरा साइकिक पावर्स इंक्रीज हुआ है। रैम में मैं एक अलग तरीके से रहती हूँ,
स्पिरिचुअल रेम में लोग अलग तरीके से मेरे बारे में बात करते हैं। मैं हायर लेवल में पहुंच चुकी हूँ, एंड मेरे आसपास के लोग, जब भी मेरे पे अटैक होता है मुझे पता चल जाता है, और उसको मैं प्रेयर्स रात में मेरे ऊपर अगर 2 बजे अटैक होता है तो मुझे तब का तभी पता चल जाता है। पहले मैं ऐसे नहीं थी, पहले अगर मेरे पे अटैक होता था तो मुझे पता नहीं चलता था। एंड वो मैसेज मेरे पास आने के बावजूद भी, नींद में होने के बावजूद भी, आई लाइक सो टायर्ड, मैं नहीं नहीं करती थी। लेकिन अभी इफ़ आई एम लाइक रात में 2 बजे अटैक हो रहा है, या रात के 12 बजे अटैक हो रहा है, या रात के 3 बजे अटैक हो रहा है, मुझे तभी पता चल जाता है। आई गेट अप, सिट डाउन, मुझे पता है, ओ नो, आई चूज गॉड, आई गेट अप, सिट डाउन, आई प्रे हरे कृष्णा महामंत्र के भजन करती हूँ। आई एम टेलिंग यू, आई प्रे, आई प्रे, आई प्रे। एंड फिर मैं बोल दूँ, जो कोई भी मेरे पे अटैक कर रहा है, मैं उसके सारे चीज़ों को कैंसिल करती हूँ, मैं कैंसिल करती हूँ भगवान कृष्ण के नाम पे। एंड उसके बाद में जो भी मुझे बोलना है, एंड जो वो टाइम में अगर कोई मेरे पे ब्यूटी अटैक कर रहा है, सेक्सुअल अटैक कर रहा है, या मेरा मनी पे अटैक कर रहा है, जो भी अटैक है, आई लाइक कैंसिल देम इन द नेम ऑफ कृष्णा। एंड लाइक इसके आगे जो भी बोलना है मैं बोलती हूँ। एंड देन अगेन 5 मिनट तक हरे कृष्ण महामंत्र का भजन करके, एंड व्हेन आई फील गूंज सुनाई देती है, उसके बाद में आई, गॉड इज लाइक नाउ यू गुड टू गो, लाइक तब आई लेट गो। ना नाउ आई एम डिफरेंट इन साइकिक रैम। ओके, साइकिक रैम में अभी मैं अलग हूँ। आई नो आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग। सो मैं इस तरीके से मेरा डेवलपमेंट हुआ है, ना आपका अलग तरीके से डेवलपमेंट होगा। ये मेरे तरफ से है, ये मेरा टेस्टमनी है जब मैंने आपको बताया। बट आपके लाइफ में भी आप जो भी पहले काम कर रहे थे, आपके लिए था, आप यू वर लाइक अ राइटर, ए टीचर और एस्ट्रोलॉजर, और किसी भी क्षेत्र में आप हैं, एंड वो टाइम में एट दैट टाइम आपको नहीं लगा, लेकिन अभी आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए। आपका ड्रीम चाहे जो भी हो, आपको जिस चीज़ क्षेत्र में भी आप काम करना चाहते हो, भगवान जी बोल रहे प्लीज़ डू नॉट गिव अप। एंड आपके लाइफ में और भी ज़्यादा दूसरे टैलेंट्स है जो आपको नहीं पता कि ये आपके टैलेंट्स हैं, एंड आपने अभी तक उसको ट्राई नहीं किया, तो आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन एक बार जब आप उसको ट्राई करोगे, जब आप उस पर लाइक अच्छी तरीके से काम करने लगोगे, देन आप फील करोगे यार इसमें, ये काम करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, लाइक मुझे मुझे काम करना चाहिए। चाहे आप टीचर के जॉब में हो, या प्रीचिंग के जॉब में हो, या सेल्स एंड डेवलपमेंट के जॉब में हो, चाहे किसी भी डेवलप जॉब में हो, वो चीज़ आपको करना चाहिए। आप भगवान जी जिस तरीके से रोल आउट होते हैं, जिस तरीके से आपको सपना दिखा रहे हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, तो आपको काम करना चाहिए। एक और चीज़ भगवान जी ने मुझे ये बताया कि आपको जब भगवान जी बोलते हैं कि आप भगवान जी को चुनो, तो बहुत सारे लोग गलत चीज़ समझ लेते हैं, चलो हिमालय चलते हैं, भगवान जी को चुनते हैं, इस तरीके से करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जब भगवान जी को चुन रहे हो तो आपको हिमालय जाना चाहिए, या आप भजन करते रहना चाहिए, भजन करना चाहिए। बट ये इसका ये मतलब नहीं कि घर बार छोड़ो, हम लोग वैराग हो जाते हैं, ऐसे नहीं है, ये सत्य नहीं है। भगवान जी अपने बच्चों को ये डेफिनेटली बताते हैं, देखो भाई, आप हमेशा अगर भगवान जी को चुन के आप डायरेक्ट हिमालय जा रहे हो, हर वैराग ले रहे हो, तो दुनिया को सही रास्ता कौन दिखाएगा? तो आप वहाँ उस थ्रोन को, अगर आप किंग हो, उस चीज़ को आप छोड़ के जा रहे हो, तो उस थ्रोन पे बैड एनर्जीज बैठ जाएंगी, राइट? तो वे बैक वेन में सतयुग था, तो हर कोई सत्य में साथ देता था, तो सत्य काम कर जाता था। लेकिन कलयुग में ऐसा काम नहीं करता है। तो आप जितना भी आप सक्षम हो अपने ही क्षेत्र में वहाँ रहिए। आप जब काम करते हो तो आप एक सही तरीके से काम करते हो, ठीक है? सो गॉड इज टेलिंग यू कि आप जब मेरे साथ चल रहे हो, मेरे साथ रह रहे हो, तो आप प्लीज़ अपने ही काम करते रहिए, कॉन्स्टेंटली मेरे साथ रहिए, मेरे साथ चलिए, सेंटर ऑफ अटेंशन मुझे रख दीजिए, एंड काम करते रहिए। नाम आपका होगा, नाम आपका होगा, आप रहोगे यार आप कमाल के हो, चॉइसन वंस, आप कमाल के हो, आप लाइक टॉप हो, ये डेफिनेटली बोलेंगे। लेकिन आपको पता है आपने सेंटर में भगवान जी को रखा, आपने सेंटर में भगवान जी को रखा। जब भगवान जी आपको दिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टेंटली प्लीज़ वर्क विद गॉड। एंड इस चीज़ का
आप शुरुआत में हो, ठीक है, आप बस शुरुआत में आपको भगवान जी ने दिखा है, देखा है, आपको एक तरीके का साधना करने को बोला है, तो आप शुरुआत में हो। तो आप अपना बारे में लोगों को मत बताओ, देखा मुझे भगवान जी दिखते हैं, मैंने भगवान जी से बात किया, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, किसी को मत बताओ, क्योंकि आप शुरुआत में हो एंड आपके कोई गुरु जी नहीं हो, आप साधना नहीं कर रहे हो, गुरु जी नहीं है, तो आप किसी को मत बताओ, क्योंकि आपको पता नहीं कि नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे कहाँ कहाँ पे हैं। नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे बहुत सीक्रेटली काम करते हैं, इसलिए सीक्रेट सोसाइटी एक नाम है जो जिसका नाम ही सीक्रेट है, इतना याद रखो। एंड कार्तिकेय 2 वीडियो मूवी में भी एक उन लोगों ने एक बड़े तौर पे एक नाम कहा था, सीक्रेट सोसाइटी। सीक्रेट सोसाइटी एग्जिस्ट करता है, वो लोग सीक्रेटली काम करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे बहुत सीक्रेटली काम करते हैं। आपने कोई गुरु नहीं बनाया, आपने साधना आप तक नहीं किया एंड भगवान जी आपको दिख रहे हैं, तो अपनी बात सीक्रेट रखो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको किस तरीके से आप पे अटैक किया जाएगा एंड आपको नकारात्मक ऊर्जा के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता तो कुछ भी नहीं पता। एक एक तो है ज्ञातवास, एक तो कहते हैं अज्ञातवास, फिर एक और चीज़ होता है। सो ज्ञात यानी सबको पता है, सबको पता है तो सब लोग रहते हैं। अज्ञात माने जो पता है, जो नहीं पता है। और जो तीसरा होता है जो नहीं पता और नहीं पता। नहीं पता, नहीं पता और पता और नहीं पता में आपको कुछ नहीं पता, तो आप किसी को कुछ मत बताओ। कंटिन्यू प्रेइंग, कंटिन्यू भजन करो। अगर कोई गुरुजी नहीं मिलता ना, आपको नहीं पता क्या चीज़ है, तो इस्कॉन ज्वाइन करो, अपना काम करते रहो, जप वप करो, शास्त्र पढ़ो एंड आपका उद्धार कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो रिलैक्स। हम आगे बढ़ते हैं, आज का साइकिक मैसेज के बारे में बात कर लेते हैं। सो गॉड इज टेलिंग यू टू प्लीज अपने ड्रीम पे गिव अप ना करें। आप राइट नाउ आपको कॉन्स्टेंटली भगवान जी को फर्स्ट रखना है। आप अपना काम कीजिए, हरे कृष्ण। ये आप फॉर एन एग्जांपल मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, पहले भगवान का नाम लेके काम करती हूँ। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो कपड़े सीते हैं, पहले तो वो भगवान जी को पूजा करते हैं, फिर जो औजार होता है पहले उसको माथा चूमते हैं, फिर अपना काम करते हैं। कॉन्स्टेंटली वो लोग भगवान को सामने रखते हुए काम कर रहे हैं। कोई भी टाइपिस्ट भी होता है तो पहले अपना औजार को पूछता है, फिर भगवान को पूछता है, फिर काम करता है, और सेंटर ऑफ अटेंशन वो भगवान को देते हैं। सो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहे कुछ भी करो, सेंटर ऑफ अटेंशन आप भगवान को दो और अपना काम करते रहो। राइट नाउ आप आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे करोगे कि आपको नहीं पता कि आपका टैलेंट है, लेकिन वो आपका टैलेंट होगा ना, आप उसके ऊपर काम करते रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। क्रेडिट एंड ग्लोरी तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपके पास टेस्टिमनी होगा कि देखिए भगवान जी के साथ मैंने काम किया था, तो अभी मैं सेफ हूँ एंड इसलिए मैं आगे बढ़। टेस्टिमनी क्या होता है? टेस्टिमनी मेरा टेस्टिमनी है। जब मैंने टैरो रीडिंग स्टार्ट किया था, मुझे बहुत अच्छा ग्रोथ मिला। आप मेरे टैरो बाई कटारिया चैनल पे जाके देख सकते हो। उस चैनल के ऊपर मेरा एक वीडियो है जाके 2.5 मिलियन व्यूज़ हैं, लैक्स में, मिलियंस में व्यूज़ आते थे। देन मेरे पे नकारात्मक ऊर्जा ने अटैक किया। फिर उसके बाद में आई वॉज लाइक गॉड लाइक सजेस्टेड मी, अभी आपको नहीं पता है, पहले अपने आप को पावरफुल बनाओ। देन आई वेंट टू साधना, डिड पूजा एंड देन आई वेंट टू इस्कॉन एंड बहुत सारी चीज़ें हुए। अभी मैं अलग तरीके से पावरफुल हूँ। नाउ मेरा सिचुएशन ग्रो हो गया एंड जब मेरा कुछ हो गया था, फिर मेरे पे लोग अटैक करे, तो मैंने गिव अप नहीं किया। आई वॉक विद गॉड। ये मेरा टेस्टिमनी है। आप लोगों का अलग टेस्टिमनी हो सकता है। मेरा एक इन सारी चीज़ों के बीच में मैंने एक और चीज़ किया कि अब मैं आपसे कोई भी मुझको कोई गिफ्ट ला के देता है तो मैं गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करती। अगर कोई खाना भी देता है तो मैं खाना एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं मुझसे नफरत करने वाले बहुत लोग हैं एंड वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं मुझे कुछ भी हानि पहुँचाने के लिए। सो दैट्स व्हाट आई डू। ओके। भगवान जी आपके टैलेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी गिफ्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं एंड जो भी आप काम कर रहे हो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करो एंड आपके टैलेंट्स और गिफ्ट्स को आप एक्सप्लोर करो, भगवान जी आपका साथ देंगे। बहुत सारी चीज़ें जो आपने अपनी ज़िंदगी में अब तक ट्राई नहीं की है, सो भगवान जी राइट ना आपको ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप उन चीज़ों को ट्राई करो। आपके पास गिफ्ट्स हैं एंड ब्लेसिंग्स भी बहुत ज़्यादा है। एक और चीज़, जब मैंने आपको बोला कि दरवाजे खुले हैं, एक वीडियो किया था मैंने मेरे चैनल टैरो बाय कटारिया में, जहाँ पे एक वीडियो था
जहाँ पे डोर्स आर ओपन, प्लीज चूज द ए डोर। उस डोर के टाइम में आई एंटर द रैम, एंड तब मैंने इसकॉइन ज्वाइन कर लिया था बिकॉज दैट वाज द परफेक्ट टाइम टू ज्वाइन। फिर उसके बाद में ये हुआ कि वो साल जो डोर ओपन हुआ, ये साल 2023 इज द बेस्ट ईयर फॉर ऑल द चोजन वंस, लेकिन हमको बेवकूफ़ बन के लोगों की बात नहीं सुन लेना है। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से मैं आपको साइकिक मैसेज दे रही हूँ, प्लीज़ स्टे सेफ, ओके। प्लीज़ मेरा लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियोस जाके देखिए, एंड उसके अंदर आप बहुत सारे मैसेजेस हैं, जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं, कंटिन्यू विद दैट। आगे बढ़ते हुए तो भगवान जी कॉन्स्टेंटली ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ एन्जॉय कीजिए अपने ज़िंदगी को, अपने टैलेंट्स को एन्जॉय कीजिए। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आपके पास इतने सारे तरीके के हिडन टैलेंट्स हैं, हिडन स्किल्स हैं आपके पास। अभी लाइक प्रोजेक्ट्स भी 10 प्रोजेक्ट होंगे, 10 करियर ऑप्शंस होंगे, 10 चीज़ आप कर रहे होंगे अभी, लाइक बीइंग ऑन यूट्यूब, बीइंग लाइक बाहर दूसरे काम करना, ऑनलाइन सेल करना, ऐसा बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। साइड जॉब्स के साइड जॉब भी, एंड आपका लाइक 9 to 4 अगर आपका जॉब है वो भी करते हुए आपके 10 प्रोजेक्ट्स होंगे, लाइक 10 वे ऑफ इनकम होंगे, बहुत सारे नए नए दरवाजे खुलेंगे। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने टैलेंट पे विश्वास रखो, कॉन्स्टेंटली उस चीज़ के ऊपर काम कीजिए, एंड गॉड इज टेलिंग यू मुझे सेंटर ऑफ अटेंशन दीजिए, मुझे सेंटर में रखिए, आप फिर काम कीजिए, एंड या सेंटर में रख के काम कीजिए। प्लीज़ आप वापस उस चीज़ के पास जाइए जो आपके टैलेंट्स है, हिडन टैलेंट्स है, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए जहाँ आपको एक्सप्लोर करना है, एंड वो वाला काम कीजिए। ओके, सेंटर ऑफ अटेंशन रखने के लिए मुझे एक स्टोरी बताया गया था, प्रहलाद प्रभु जी का स्टोरी बताया गया था कि जब प्रहलाद के जो पिताजी थे हिरण्यकश्यपु, वो गया था वहाँ पे जंगल में ब्रह्मदेव की पूजा करने के लिए, एंड फिर वहाँ पे उसने पूजा किया, लेकिन नारद जी पेड़ पे आके बैठते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा का मंत्र जपते, जो कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण का गुणगान करते हैं, राम का गुणगान करते हैं, तोता बन के एक पेड़ पे करते रहते हैं। तो हिरण्यकशिपु इरिटेट हो जाता है, और फिर वो इरिटेट होकर अपना आँख खोल देता है, फिर वो घर वापस आता है, उसकी वाइफ भी वहाँ होती है। तो वो गुस्से में बोलने लगता है, ये क्या कृष्ण कृष्णा रामा रामा, कृष्ण कृष्ण रमा रमा हरे हरे, क्या है, गुस्से गुस्सा करता रहता है। फिर उसने अपने पत्नी के साथ संभोग किया, पूरे संभोग के टाइम में वो कॉन्स्टेंटली यही बोल रहा था, ये क्या कृष्ण 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 कृष्ण, ये क्या रामा 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 रामा। वो पूरा एक्शन हो चुका है, देन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन वो टाइम में बोलता है नहीं, मैं जाके फिर से जब करता हूँ ब्रह्मदेव का नाम लेता रह लूँगा। लेकिन पूरे टाइम में जब वो एक्शन कर रहा था, तो अपनी वाइफ को जब वो प्रेग्नेंट कर रहा था, वो पूरे एक्शन में वो कृष्ण कृष्ण रामा रामा बोल रहा था, एंड ही वाज लाइक क्या ये कृष्ण कृष्ण, क्या ये रामा रामा। एंड कृष्ण और राम के नाम लेते लेते उनको जो पुत्र पैदा हुआ, इट वॉज प्रहलाद, प्रहलाद पैदा हुआ। सो सेंटर ऑफ अटेंशन, सेंटर ऑफ चीज़ को भगवान को रख देता, आपके लाइफ जिंदगी में भी बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। गॉड भगवान जी रिप्लेस कर देंगे, बुरी चीज़ों को रिप्लेस करके पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रख देंगे। सो दैट्स वाई कॉन्स्टेंटली भगवान को सेंटर में रखिए। द मेन मैसेज आज का ये है कि आपके पास हिडन टैलेंट है, आपके पास जो टैलेंट जो आपका था वापस उसके पास जाइए, एंड आपका हिडन टैलेंट है एक्सप्लोर कीजिए, आपके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आप उस चीज़ के ऊपर काम करते रहिए, एंड आपका लाइफ में आप मेनी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। आप ज़िंदगी में न्यू स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, न्यू विजडम डेवलप करेंगे अभी, एंड ऑलवेज दिल में भगवान को रखो, एंड भगवान जी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको कौन सा रास्ता लेना है, कौन सा रास्ता आपको आगे ले जाएगा, एंड कौन से जगह पे आपको जाना चाहिए। कॉन्स्टेंटली सेंटर में भगवान को रखो, दैट इज़ द मेन साइकिक मैसेज आज का है। आपके पास हिडन टैलेंट्स है, आपके पास जो टैलेंट है उस पर काम करते रहिए, वो मेनी मेनी प्लेंटी ऑफ मनी स्ट्रीम ऑफ इनकम आपकी ज़िंदगी में आएगा। दैट्स अ मेन मैसेज, ओके।
एंड इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे आज के वीडियो में आपको बहुत सारी बातें भी बताई है, प्लीज़ उसके ऊपर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। एंड हियरिंग एंड सीइंग, आप में से बहुत सारे लोगों को चूज़ किया गया है हियरिंग और सीइंग के लिए। सो प्लीज़ आप डेफिनेटली उस चीज़ के ऊपर काम कीजिएगा। सेंटर भगवान जी को रखना है, भगवान जी से कॉन्स्टेंटली बात करना है। अभी जैसे कि मेरे सामने गणेश जी है एंड माँ सरस्वती है, आई एम टॉकिंग टू द विग्रह एंड जस्ट टॉक टॉक टॉक। एंड आप हैरान हो जाएंगे जिस दिन भगवान जी को विश्वास होगा कि मुझे अब इस बच्चे से बात करना चाहिए, तब वो बात करेंगे चीज़ों को। आप जिस तरीके से कॉन्स्टेंटली भगवान जी से बात करेंगे, जैसे वो आपको जवाब देंगे, बी ओबीडियंट, ओके, प्लीज बी ओबीडियंट टू गॉड। जब वो आपसे बात करते हैं, वो जब आपके सवालों के जवाब वो देते हैं, तो ओबीडियंट रहो। अब मैं गणेश जी से बात कर रही हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल विग्रह से बात कर रही हूँ या माँ सरस्वती से बात कर रही हूँ, जब वो लोग मुझे जवाब देंगे, आई बी ओबीडियंट। एंड जब भगवान जी बोलते हैं आप ये काम करो, बी ओबीडियंट ऑन दैट एंड डू इट, आप रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छा से मिलेगा। सो कॉन्स्टेंटली टॉक टू गॉड। हियरिंग सीइंग का ब्लेसिंग्स बहुत लोगों को मिला है। सो कॉन्स्टेंटली टॉक टू गॉड, कॉन्स्टेंटली बी ऑन दैट। एंड आप भी स्पेशल बच्चे बन सकते हैं, चॉजन वन बन सकते हैं, व्हेन गॉड सीज कि ये बच्चा अभी रेडी है आगे का काम करने के लिए, ये बच्चा रेडी है अभी। जैसे कि सप्त ऋषि थे, जब सप्त ऋषि ने बोला हमको और भी ज्ञान चाहिए, लेकिन भगवान शिव ऑब्जर्व देम फॉर मेनी 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 ईयर्स। आफ्टर ए पॉइंट जब भगवान शिव को रियलाइज किया कि अभी मेरे ये बच्चे तैयार हैं ज्ञान के लिए, जब उन सप्त ऋषि को ज्ञान दिया गया, उसके बाद में ही सप्त ऋषि इज हमारे पितरों के पितर है, दे आर द मेन पितर। उन्हीं से ये कुल संप्रदाय आया है, सब लोग कुल में इन्हीं के कुल में होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं पता है तो हरे कृष्णा उस बात के लिए, लेकिन जितना हो सके मैंने आपको एक समझा दिया है। एंड इसके आगे प्लीज़ अपना ज्ञान को बढ़ाइए। सत्य सनातन वैदिक धर्म की हमेशा जय जय हो, वंदे मातरम, दैट्स वन थिंग। प्लीज़ अपने एनर्जी को ऑलवेज प्रोटेक्ट कीजिएगा, हरे कृष्ण महामंत्र कहिएगा। अगर आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है, गुरु नहीं बनाया, तो डेफिनेटली और हो सके तो ज्वाइन इस्कॉन, बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा भगवान जी क्या है। शास्त्र भी अच्छे खासे पढ़ते हैं हम यहाँ पे, भगवद गीता भी पढ़ते हैं एंड श्रीमद् भागवतम भी पढ़ते हैं, अच्छा खासा पढ़ते हैं, हमारे क्लासेस अच्छे खासे होते हैं। सो डेफिनेटली कहिएगा हरे कृष्णा महामंत्र, जो कि है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डू दैट, ओके। एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपने बहनों को, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल नोटिफिकेशन पे दबाइए, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। इस वीडियो का एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग्स लिंक्स आर ऑलवेज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, डेफिनेटली हमसे पर्सनल रीडिंग लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।